राधे राधे दोस्तों इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पहले हम बैक पार्ट को रखेंगे, फिर उसमें आधा इंच का ऐसे मार्जिन लगाएंगे। ये पीछे हुक बनेगा। हुकाई पट्टी के लिए मैंने निशान को लगाया है। अब हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर से 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और 5 इंच पे मार्क करेंगे। 5 इंच पे जो हमने मार्क किया है वो नेक के लिए हमने मार्क किया है और जो 3.5 इंच पे मार्क किया है वो शोल्डर है, मतलब इसका जो स्लीव है ना वो शोल्डर से अटैच होगा, इसीलिए उसका कटिंग किया है। अब शोल्डर वाला पार्ट को हम सीधा काट देंगे पूरा, और नेक को जैसे हम काटते हैं, मैंने इसको ऐसे स्क्वायर में काटा है 5 इंच पे। आपको अगर डीप काटना है तो आप डीप भी काट सकते हैं, मगर उसके लिए शोल्डर जो है वो 3.5 इंच पे ही काटना है। अब फ्रंट में भी हम 3.5 इंच पे मार्क करके उसको ऐसे सीधा मिला लेंगे। अब नेक की मार्किंग करेंगे। आप जितना भी रखना चाहे आप रख सकते हैं, नेक जितना भी आपको डीप चाहिए। इसको भी मैं स्क्वायर शेप पे काट रही हूँ। आपको जैसा भी डिज़ाइन पसंद है आप उस शेप के काट सकते हैं। मैं ये डिज़ाइन प्रिंसेस कट ब्लाउज़ पे बना रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी सूट में या फिर कोई भी कट ब्लाउज़ में ये बना सकते हैं। अब हम शोल्डर में जो लगाएंगे स्लीव, उसको रेडी कर लेंगे। इसको हमने लिया है 7 इंच। 3.5 इंच पे हमने काटा था शोल्डर, उससे होता है 7 इंच, और ऐसे 1 इंच मतलब आधा आधा इंच दोनों साइड पे मार्जिन पे जाएगा। तो ये लंबाई में ये हमने लिया है 8 इंच। अब इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे दोनों साइड पे, जहाँ पे 8 इंच हमने लिया है। और इसका लंबाई है लगभग, मैंने लिया है इसको 25 इंच। अब 20 से 25 इंच तक ले सकते हैं आप, वो उसके ऊपर है, आपके ऊपर कि आपको कितना फ्लेयर चाहिए। अगर कपड़ा कम है तो आप 20 इंच भी ले सकते हैं, उससे थोड़ा कम भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 25 इंच का कपड़ा लिया है। दोनों साइड हमने फोल्ड कर दिया है। अब लंबाई में दोनों साइड पे हमें आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए बड़ा बड़ा सिलाई लगाना है, ताकि खींचने पे ये कपड़ा श्रिंक हो जाए। ये देखिए सिलाई मैं थोड़ा बड़ा लगा रही हूँ, ताकि एक डोरी खींचने पे ये कपड़ा सिकुड़ जाए। अब हम एक साइड से एक धागे को खींचते हुए इस कपड़े को ऐसे, इसको आपको तब तक खींचना है, खींच के शोल्डर हमारा जितना है उसके बराबर कर लेना है इसको। शोल्डर भी आप नाप लेना कि आपका कितना इंच आता है, उस हिसाब से आपको इस डोरी को खींचते हुए इसको बना लेना है। अब हम मेन फैब्रिक को लेंगे। पहले मैं बैक पार्ट को ले रही हूँ। अब दोनों साइड पे ऐसे आधा आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए आपको जो हमने डिज़ाइन वाला स्लीव बनाया था उसको लगाना है। आधा इंच छोड़ के ही लगाना है। देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ इसको। और ये वाला पार्ट जो है ना, जो मेन जो डिज़ाइन वाला पार्ट मैं लगा रही हूँ, इसको सीधा करके ही लगाना है। आप उल्टा करके लगाएंगे अस्तर के ऊपर तो ये उल्टा ही बन के रेडी हो जाएगा। इसीलिए जब भी लगाएं इसको सीधा ही लगाएं। दोनों साइड पे आधा आधा इंच छोड़ते हुए इसको लगाना है।
दोनों साइड पे स्लीव वाली डिज़ाइन को हमने अटैच कर दिया है। अब जो अस्तर की नाप से मेन फैब्रिक के पे हमने सेम नाप का फैब्रिक काट के रखा हुआ था, अब उसको इसके ऊपर रखते हुए स्टिच कर देंगे। नेक वाला पार्ट से स्टार्ट करना है और आर्म होल तक पूरा इसको ऐसे सिल देना है। ये देखिए दूसरे पार्ट पे मैं दिखा रही हूँ कि कहाँ से सिलाई स्टार्ट करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है। आपको नेक से स्टार्ट करना है और पूरा ऐसे पूरा आर्म होल तक इसको सिल देना है। अब हम इस पे छोटा छोटा कट लगा देंगे ताकि इसको पलटने में आसानी हो। कॉर्नर पे भी कट लगा लेंगे। अब इसको ऐसे पलट देंगे। आप ऊपर से सिलाई भी लगा सकते हैं, मैं इसको ऊपर से सिलाई नहीं लगा रही हूँ। इसको प्रेस की मदद से मैं सेट करूँगी और चारों किनारे पे सेम ऐसे सिलाई लगा लूँगी। दूसरा वाला पार्ट मैं पहले रेडी कर लेती हूँ। इसको भी सेम उसी तरीके से मैं बना रही हूँ। आर्म होल से लेके नेक तक इसको सिलाई लगाना है और फिर पलट लेना है सेम तरीके से। कॉर्नर पे कट ज़रूर लगाना, नहीं तो ऐसे बैठेगा नहीं कपड़ा अच्छे से। अब चारों साइड पे सिलाई लगा के कपड़े को अस्तर के साथ हम जॉइन कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को लेंगे। पहले अस्तर वाला पार्ट को हम लेंगे और उसके ऊपर इसको रखते हुए, जैसे हमने पीछे रखते हुए उसको सिलाई लगाया था वैसे ही फ्रंट में भी लगा लेंगे, आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए। यहाँ पे भी आपको स्लीव को सीधा रखते हुए ही सिलना है और आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए सिलना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पीछे और आगे में, मतलब बैक और फ्रंट में सिलने में क्या चेंजेस आएगा। जैसे हमने बैक पार्ट में आर्म होल से लेकर नेक तक स्टिच लगाया था, हम यहाँ पे आर्म होल से लेके नेक तक स्टिच नहीं लगाएंगे, शोल्डर से लेके नेक तक स्टिच लगाएंगे, आर्म होल को छोड़ देंगे क्योंकि ये प्रिंसेस कट में है और एक पार्ट अभी भी जॉइन करना बाकी है। इसलिए हम आर्म होल को छोड़ते हुए सिर्फ शोल्डर से लेके नेक तक ही सिलाई करेंगे। इस शोल्डर से लेके दूसरे शोल्डर तक सिलाई लगाएंगे, नेक के ऊपर सिलाई लगाते हुए। ये देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। कॉर्नर में कट ज़रूर लगाएं, तभी आप पलटेंगे इसको तो अच्छे से इसका रिज़ल्ट आएगा, नहीं तो कॉर्नर पे बहुत बेकार दिखेगा। कॉर्नर पे कट ज़रूर लगाएं। अब हम मेन फैब्रिक के साथ अस्तर को ऐसे सिल देंगे।
फ्रंट पार्ट हमारा कंप्लीट लगभग हो चुका है। नीचे पट्टी लगा देंगे। पट्टी लगाना मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये प्रिंसेस कट का ब्लाउज़ का कटिंग तो है नहीं, तो इसीलिए मैं खाली पीछे का पट्टी लगाने का तरीका आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ऐसे हम टेकिंग लगा लेंगे इस पर। और पीछे पट्टी लगाने के लिए एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि पीछे जब कभी भी आप पट्टी लगाएं तो हमेशा नीचे की साइड से पट्टी लगाएं, तो आपका पट्टी मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि हम गलत पट्टी लगा देते हैं दोनों साइड पे, तो ये वाला दिक्कत आपके साथ कभी भी नहीं आएगा। पीछे जब भी पट्टी लगाएंगे आप तो नीचे की साइड से दोनों पार्ट में आप अगर पट्टी लगाएंगे तो हमेशा पट्टी आपका मतलब ठीक ठाक ही लगेगा, कभी गलत नहीं लगेगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप आगे कौन सी डिज़ाइन की वीडियो देखना चाहते हैं। हुक वाली पट्टी भी हमने लगा दिया है। अब आर्म होल के साइड पे हम पट्टी लगाएंगे। ऐसे उरेम में पट्टी नॉर्मल जैसे हम पट्टी काटते हैं वैसे ही पट्टी काट के हम आर्म होल पे जैसा मैं दिखा रही हूँ ऐसे सिल के पलट लेंगे। तो आप भी इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा बना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।